चलिए बच्चों नमस्कार। आप सब ठीक होंगे, बहुत ठीक होंगे। चलिए आज फिर हम लोग क्लास 6 की ओर चलते हैं। क्लास 6 का हिंदी है जो आज पार्ट 8 को देखते हैं। पार्ट 8 का नाम है ऐसे ऐसे। इस कहानी में एक बच्चा था जो अब स्कूल जाने के डर से अपने माँ और पिताजी के पास एक ऐसे ऐसे दर्द की क्या किए थे, बहाना बनाए थे, जिससे वो अपने पेट में ही बता रहा था कि मैं इधर ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था। दर्द के नाम ही नहीं बता पा रहे थे। चलिए इस कहानी को हम लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए एक बहुत बड़ी एकांकी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का एक दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उससे पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। चलिए बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। इसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाही फूलदान सजाया है। 3 पहिया 3 पांव वाला क्या है, फूलदान सजाया गया है, ठीक है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है और कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी है। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बना ले, ठीक है। छात्र से अनुरोध है कि जो बताया गया उसके आधार पर आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप सुनकर भी याद कर सकते हो। सबसे पहले एक बार सुन लेना है और दूसरी बार इसको अच्छे से लिख भी लेना है, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं। माँ घबराना वास्तविक था। माँ का घबराना क्या था? वास्तविक था क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले घबराहट उन्हीं उनकी माँ को ही होती है। इसलिए माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, वह बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा रही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। चलिए ऐसे बहाने तो बहुत सारे हैं जो जिन्हें मास्टर जी सुनकर ही बता देते हैं कि बच्चे क्या 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 बहाना बता रहे हैं। चलिए सबसे पहला बहाना होता है पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का हम माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। माने बच्चे अपने हिसाब से तरह तरह के बहाने बनाते हैं जिन्हें मास्टर जी समझ ही जाते हैं कि बच्चे बहाने क्यों बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है? अनुमान और कल्पना से, ठीक है। चलिए स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? चलिए स्कूल के कामों से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच में पेट दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो किसी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुई होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहे हैं। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा करेगा। देखिए अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं, अगर कभी सच भी बोलोगे तो क्या होगा, आपकी मम्मी पापा उस बात को विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे से आग्रह है कि आपने कभी ऐसा क्वेश्चन न उठाए जिससे माँ बाप का विश्वास आपसे टूट जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है, यह बहुत कमजोर हो गया है, लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों को रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इस पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। चलिए इसको भी लोग जानते हैं अच्छे से। इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है तुम्हें, तुम तो बहुत चालाक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते होंगे। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिख। अगर आप किसी
किसी व्यक्ति के पास जाते हो जिनका क्या हो तबीयत खराब हो, तो हम उससे बातचीत कैसे करेंगे, क्या पूछेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप मोहन से कुछ पूछने जा रहे हो क्योंकि उनका तो तबीयत खराब था, तो तबीयत के बारे में ही पूछेंगे। चलिए इसको आप अपने समाज में लिखना है, आधे लिख सकते हैं जैसे हम लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं पूछूंगा ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे। मोहन बोलेगा बस ऐसे ऐसे। मैं डॉक्टर को दिखाया। मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। मैं, क्या कहा उन्होंने। फिर मोहन बोलेगा उन्होंने कब्ज और बदहज नहीं बताया है। मैं मैं बोलूंगा ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना। मोहन बोलेगा हाँ हाँ याद है। वो तो धीरे धीरे बोलेगा क्योंकि उसे क्या करना है, पढ़ने जाना ही नहीं है। तो फिर मैं बोलूंगा अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन बोलेगा अच्छा भाई धन्यवाद। वो तो धीरे धीरे बोलेगा क्योंकि क्या उनका पेट में दर्द और बहाना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन सी नंबर याद रखने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि संकट के समय कौन कौन सी नंबर याद रखनी चाहिए। हर बच्चे को 2-4 नंबर होते हैं जो संकट के समय में बहुत जरूरी होती है, उसे अच्छे से याद रख लेना चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेडियर और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे कक्षा में, करके बताओ। चलिए सबसे पहले तो हम लोग बच्चों बता दें कि हम लोगों को आपातकालीन नंबर वही संकट के समय हमें कुछ नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मैं बता रहे हैं संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखना जाना चाहिए। ये नंबर हमें हर हाल में याद रखना चाहिए। सबसे पहले हमें तो पुलिस का भी नंबर याद रखना चाहिए, फायर ब्रिगेड नंबर याद रखना चाहिए कि अगर कहीं आग लग रहा है तो क्या करें, या कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है तो एम्बुलेंस का भी नंबर रख सकते हैं। चलिए पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं। सबसे पहले पुलिस का नंबर क्या होता है 100। आप सबको पता होना चाहिए पुलिस का नंबर कितना होता है बच्चों 100। और फायर ब्रिगेड का बच्चों नंबर होता है 101। फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाना। क्या काम होता है, आग बुझाना। और बच्चों एम्बुलेंस की नंबर होता है 102 जो इमरजेंसी वाली गाड़ी होती है। चलिए यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देते हैं, यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम इनमें से नम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे और हमें उन्हें घर का पता बता देंगे, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि हम आवश्यक दवा साथ ले आ सके। ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ, मैं सिर हिलाता हूँ। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है, इसलिए इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होगा होता, लिखो। चलिए ऐसे स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की बात जो व्याकरण से ली जाती है। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। भाषा की बात जो क्वेश्चन होती है बहुत जरूरी होती है क्योंकि इससे आपका क्या होगा, व्याकरण बहुत मजबूत हो जाएगा। कह रहा है मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। चलिए इसे कह रहा है उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। उपयुक्त में से पहला वाक्य कहाँ से लिया गया है, एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य संबंध कार्य के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए इसको चलो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है तब आप इसका आंसर समझोगे। चलिए, नहीं मानना करना। रूठ के कपड़े अलमारी में नहीं रखते। पूछना, क्या रूठ के कपड़े अलमारी में रखे। आदेश देना, रूठ कपड़े अलमारी में रखे हो। चलिए इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 8 समाप्त हुआ। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा 1-2 बार कि अच्छे से और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। ऐसे तो एकांकी है, इसको सबसे पहले आप एक बार कहानी को पढ़ लेना और कहानी पढ़ने के बाद इस आंसर को अच्छे से सुन लेना, देख लेना और साथ ही आप लोग नोट्स भी कर लेना।